जय हिंद। तो कैसे हैं? चलिए तो इस वीडियो में हम देखते हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र जो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करे। जो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है दीर्घ उत्तरीय, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत हम बोल रहे हैं ना, ठीक है। 2026 वाला जो एग्जाम है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। और पूरा जोश तोश के साथ इतना मस्त समझा देंगे ना आपको, ठीक है। विश्वास रखिएगा, खाली विश्वास रखिए और टाइम दीजिएगा, उसके बाद तो देखिए बढ़िया समझ में आएगा, बढ़िया से, ठीक है, एकदम बढ़िया से लिख के आइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं और पूरा लगातार ही आएगा क्लास, ठीक है, उतना कोई नहीं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम था इसलिए क्लास नहीं आ रहा था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पूरा बढ़िया से जोश तोश के साथ है, ठीक है। अब लास्ट टाइम बचा है तो थोड़ा उस तरह से एनर्जी हाई रखना है, मेहनत करना है, ठीक है। लास्ट टाइम बचा है, ठीक है। तो उस तरह से लेथारनेस नहीं करना है, ठीक है। मेहनत करने में कोई कंजूसी नहीं, पूरा एफर्ट डालेंगे, 100% देंगे, ठीक है। इतना आपका कर्म है, अब फल तो अलग चीज है, ठीक है। अपना जो कर्म है वो तो करना है ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मानव नेत्र जो क्लास 10th है, ठीक है। मानव नेत्र आंख, ये जो है आपका आंख, सुंदर सा आंख, ठीक है। नयन, लोचन, विलोचन, क्या, ठीक है, यही ना, आई, ठीक है, आंख, ठीक है। देखिए कितना सुंदर है, बताइएगा कैसा अच्छा बना, ठीक है। देखिए आपका बाहर से आंख ऐसा है, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा कैसा, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करे, यानी चित्र सहित वर्णन करे, ठीक है। तो ये चित्र नहीं बनाना है, कौन सा चित्र बनाना है, ये बाहर से अंदर घुस के अभी पढ़ेंगे, इसके पीछे में क्या है। अभी तो हमको मेरा आंख आप बाहर से देख रहे हैं, इसके अंदर नहीं देखे हैं, अंदर एक गेंद की तरह है, गेंद बॉल है, ऐसे लगेगा बॉल है, आगे भी ऐसे है। तो चलिए पूरा बढ़िया से देखते हैं धीरे धीरे। ये आपका आंख है, ठीक है, आंख। और देखिए ये ऊपर में जो है, देखिए ये पिपनियन कहते हैं, ये वाला, ठीक है। तो वो उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, तो आंख के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए देखिए जो ये जो है, ठीक है, ये श्वेत भाग जो रहता है, यहां पर श्वेत भाग देख रहे हैं अंदर में जो आपको दिख रहा है दूध जगती, ये है कौन सी जानते हैं, श्वेत पटल। क्या है, श्वेत पटल, क्या कहेंगे इसे, श्वेत पटल या दृढ़ पटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दृढ़ पटल। ये मजबूती देता है आंखों को, ठीक है, मजबूत रखता है, ठीक है। श्वेत पटल या दृढ़ पटल, पहला बात खत्म, श्वेत पटल ही याद रखिएगा, बस श्वेत पटल, ठीक है। दूसरा ये जो देख रहे हैं, ये लच्छा, ये क्या जानते हैं, आइरिस, अभी सब बात क्लियर समझाएंगे। और ये काला वाला जो भाग देख रहे हैं बीच में, ये क्या है जानते हैं, पुतली है। कौन सी है, पुतली। ये हो गया आपका आंख बाहर से, ठीक है, ये बाहर से हो गया, ठीक है, बाहर से। अब दिखाते हैं आपको अंदर का, ठीक है। तो चलिए ये है आपका अंदर का नेत्र, वो बाहर कैसे दिख रहा था, ये वाला बाहर से चित्र है। ये वाला जो नेत्र है ये कैसा है, कथी वाला है, ये बाहर वाला है, बाहर से ये दिख रहा है। और अंदर देखिएगा, इसके अंदर तो ये है गोल, तो नेत्र गोलक, पूरा गोलाकार है, लगभग गोल है, ठीक है। तो नेत्र गोलक नेत्र है, ठीक है। तो पूरा बढ़िया से समझे, देखिए सिंपल सा, सिर्फ ऐसे कीजिएगा, फिर ऐना करिएगा, ठीक है, ये ना करिएगा, बन जाएगा। हम पहले बना दिए, जो आपको अच्छा लगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा ऐसे, फिर ऐसे, फिर दूसरा पट्टी चलाइएगा, फिर इधर से भी दूसरा पट्टी, ये लत्ती जगती लेंस बना दीजिएगा। तो आसान है, प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 से 2 बार, 2 बार नहीं तो 4 बार नहीं तो 5 बार करके बढ़िया से सीखे जाना है। टाइम नहीं है, टाइम है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए बढ़िया से देख लेते हैं।
ये नेत्र है पूरा नेत्र। आपको हम समझाते हैं धीरे धीरे, सब करना आप लिखते जाइएगा। आप बना लीजिए पहले, ठीक है। इतना तो बात मानिए, अपने कॉपी एक पेज लीजिए और वहां पर ये चित्र बनाइए। उसके बाद जहां जहां आपका नाम बताएंगे वहां नाम लिखिएगा। इतना बात मान लीजिए। चलिए देखिए, ये जो परत है सबसे ऊपर वाला परत, ये जो है ये इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर वाला परत है ये है श्वेत पटल। क्या है बाबू? श्वेत पटल, श्वेत पटल, ठीक है, समझ गए? श्वेत पटल, ओके डन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा वाला ये क्या करता है? श्वेत पटल का काम क्या है? मजबूती प्रदान करना, आंखों को दृढ़ देता है, मजबूती देता है। तो पहला बात ठीक है। और दूसरा परत तो आप देख रहे हैं, ये दूसरा परत का क्या नाम है? दूसरा परत का नाम है रक्तक पटल। क्या नाम है? रक्तक पटल, रक्तक पटल, पटल। इसी को कहते हैं कोरोइड। ये क्या करता है? जितने भी प्रकाश आता है तो अपने में समायोजित कर लेता है, अपने में समा लेता है, अपने इधर बुलाता है सभी प्रकाश किरणों को। जब ये प्रकाश आ इसमें समा जाएगा, ठीक है। तो किस में? इसमें, रक्तक पटल में। ये बात, इसका ये काम है, सभी प्रकाश किरणों को अपने में समाहित कर लेता है, ठीक है, सोख लेता है, अपने अवशोषित कर लेता है, ठीक है, अवशोषित कर लेता है प्रकाश किरणों। कौन? रक्तक पटल कोरोइड, ठीक है। तो पहला बात, अब आगे धीरे धीरे लिखते जाइएगा। पहला परत श्वेत पटल, दूसरा परत रक्तक पटल, इसी को हम कोरोइड भी कहते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा परत देख रहे हैं, तीसरा परत, ये जो तीसरा परत, इसको कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना, रेटिना, इसी को दृष्टि पटल भी कहते हैं, दृष्टि पटल, ठीक है। रेटिना ही रखने देते हैं, दृष्टि पटल भी लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इधर रहने देते हैं एक मिनट, ठीक है। एक जो उठा हुआ भाग जो देख रहे हैं यहां पर थोड़ा सा रेटिना के बीच में, इसको कहते हैं, कौन सी जानते हैं? पीत बिंदु। क्या कहते हैं? पीत बिंदु। सबका काम बताएंगे। पीत बिंदु, पीत बिंदु। एक यहां पर एक बिंदु रहता है जिसको कहते हैं, कौन सी जानते हैं? अंध बिंदु, अंध बिंदु, अंध बिंदु। यहां पर एक चीज रहता है जो प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, उसको हम क्या कहते हैं? दृक् तंत्रिका। क्या कहते हैं? दृक् तंत्रिका। सबका हम वर्णन करेंगे बढ़िया से। दृक् तंत्रिका, क्या कहेंगे? दृक् तंत्रिका, ठीक है, दृक् तंत्रिका। पीत तंत्र, ये जो उठा हुआ भाग जो देख रहे हैं काला वाला, पीत बिंदु। ये यहां पर जो बिंदु है, इस बिंदु को अंध बिंदु। यहां पर एक चीज रहता है, एक तंत्रिका तंत्र, उसको क्या कहेंगे? दृक् तंत्रिका। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? इधर वाला सब बात सब ऐसे नहीं लग रहा है कि सब गटपट हो गया। पहला परत श्वेत पटल, दूसरा परत रक्तक पटल या कोरोइड, ठीक है। जो तीसरा पटल है रेटिना, ये उठा हुआ जो काला वाला भाग है पीत बिंदु, ये उठा हुआ ये जो बिंदु है काला वाला, ये जो है अंध बिंदु। और यहाँ पर एक तंत्रिका तंत्र आता है जिसे हम क्या कहते हैं? दृक् तंत्रिका। क्लियर हो गया? आप देखते हैं, ये जो कोरोइड वाला भाग आगे आकर दो भागों में बट जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। जो आगे वाला भाग कहलाता है, कौन चीज जानते हैं? आइरिस। क्या कहलाता है भाई? आइरिस, आइरिस, ठीक है, आइरिस। और पीछे वाला भाग कहलाता है सिलियरी मांसपेशियां। क्या कहता है? सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां, ठीक है। ये लत्ती वाला भाग जो देख रहे हैं ना, ये लत्ती, ये सिलियरी मांसपेशी है, ठीक है। और ये है नेत्र लेंस। क्या है भाई? नेत्र लेंस, बोलिए जी। नेत्र लेंस। तो यहां तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, हमको जो लगता है, ठीक है, ठीक है। देखिए, और यहां पर जो ये जगह देख रहे हैं प्रकाश किरणों को जाने वाला, इस जगह को हम क्या कहेंगे जानते हैं? इसी जगह से जाता है प्रकाश किरण,
सोई सबल। ठीक है, इस किरण जगह को हम कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं? पुतली। ठीक है, पुतली। बात समझ में आ रहा है आपको? और ये पूरा में द्रव भरा रहता है, द्रव पानी जगती भरा रहता है जो पारदर्शी रहता है, आर पार देख सकते हैं। पूरा काम सहित बताएंगे आपको, अखियां से कोई गीत और नहीं आज ये मतलब ये आंख मारता है कि बस लड़की बाया वाला आंख दबाता है कि बस हीरो घोलट जाता। मतलब कोई लॉजिक देख रहे हैं? आंख में एकदम लगता है कि चलता है, तीर चलता है इस आंख से। बस खाली लड़की दाया आंख तनिक दबाया घोलट जाएगा। गाना कहते हैं ना, अखियां से जो भी हो हमें पूरा नहीं करेंगे, आप ही पूरा कीजिए। इसमें पानी जगती है द्रव, देख रहे हैं? पानी रहता है अंदर से। ऐसा लगता है कि मतलब देखेगा कोनो फिल्म में एनो तारीफ करता है कि लगता है कि बाप रे, ये आंख लड़की और आंख बोल रहे हैं इन्हें कि लड़का को एनो तारीफ होता है कि बाप रे, वहां स्वर्ग से उतरा है ये आंख लड़की को। तारीफों करे वाला बकलोलेन रहता है। पीछा पैर को कहेगा आपका तो आंख एकदम कुछ कहेगा चंदा जगती, केवल नहीं कहता चंदा जगती, खूबसूरत फूल जगती हो। तोरी को वह फुर्सत है कि दोसर का आंख के बारे में पढ़ रहे हैं, आंख का अंदर की है वो पढ़ रहे हैं। आंख झूठौखा कहिए नहीं कि आभासी झूठौखा, आपका एकदम स्वर्ग जगती आंख है। मतलब कहिए कि एकदम झूठों का तारीफ उरीफ। ऐसे लड़की की तारीफ सुनना पसंद है तनिक, झूठे से कह दीजिए ना, आपका जो ये आंख में कोई चीज नहीं लगता है, करका जगती है। एगो दो रंग रहता है, एगो काजल अलग चीज है और भौवा जगती ऊपर में पीला नीला वो अलग चीज रहता है। कौन चीज कहता है, पिपनी पर लगा दिया जाता है। ठीक है, और कहता कि देखें कि वो छील लेता है एकदम ऊपर का केस जो रहता है ना, पिपनी। मतलब अरे अगर लड़की को इतना ज्यादा फैंसी, मतलब इतना ज्यादा विद कहिए मत, कैसे संभालता है लोग पता नहीं अपना। मतलब लड़का लोग को बस चूल फाड़े बस हो गया। नहीं तो ये आंख में लड़की के लिए यो हमको लगता है 1 घंटा लगता होगा लड़की के लिए। चलिए अब छोड़िए, समझते हैं। देखिए ये सिलियरी मांसपेशी हो गया। ये जो बीच में पानी जगती द्रव रहता है, क्या रहता है? द्रव। इसको हम क्या कहेंगे? काचाभ द्रव। इस द्रव को हम कहेंगे काचाभ द्रव। क्या कहेंगे? काचाभ द्रव। काचाभ द्रव, बिल्कुल बात समझना। यहाँ भी एक द्रव रहता है, यहाँ आंख के पुतली, ये नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच। अच्छा, ये जो एक चीज नहीं बताया आपको शुरू में, ये जो उभरा हुआ भाग जो है ये आगे में, इसको हम क्या कहेंगे? ये उभरा हुआ भाग, इसको कहेंगे क्या जानते हैं? इसको कहेंगे कॉर्निया। कॉर्निया। अभी आपको एक चीज सुनाते हैं। गांव में कोई काम नहीं सुनता है तो उसको कहते हैं कॉर्निया। कोई छै तो कहता है ना, रियली बताइएगा कॉर्निया। ठीक है, वो कॉर्निया नहीं, कॉर्निया। ठीक है, ये क्या है? कॉर्निया। बात समझ में आ रहा है? कॉर्निया। ठीक है, और ये यहाँ पर नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में, ये है कॉर्निया और नेत्र लेंस, ठीक है, के बीच में एक रहता है द्रव। क्या रहता है? द्रव भरा रहता है। क्या रहता है भाई? द्रव। हाँ, द्रव रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं क्या? कहां लिख देते हैं? नेत्रोद कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रोद। ये हो गया पूरा आपका अर्थ। ठीक है, देखिए अब आपको हम एक एक चीज का काम बताएंगे पूरा बढ़िया से, क्या क्या काम है सबका। हम पूरा नाम लिख दिए हैं। ठीक है, काचाभ द्रव, नेत्र लेंस, सब कुछ हम अधिकांश लगता है हमको लिखिए दिए हैं। ठीक है,
एक एक चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे, बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये श्वेत पटल आप जानेंगे, रक्तक पटल भी आप जानेंगे, रेटिना आपको बताते हैं। ये जो प्रकाश किरण आता है, ये प्रकाश किरण वस्तु से प्रकाश किरण आता है, ये रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कोई पूछेगा कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, तो रेटिना पर, दृष्टि पटल पर। कहां पर? रेटिना पर। क्लियर क्लियर, रेटिना पर। याद रखिएगा, ये रेटिना जो है, ये तीसरा पटल क्या करता है, उसका काम क्या है? आप प्रतिबिंब, यहां पर प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा कि बस आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। कहां पर? रेटिना पर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पीत बिंदु आपको बताते हैं, पीत बिंदु क्या है। रेटिना के मध्य बिंदु जो होता है, रेटिना पर एक उभरा हुआ बिंदु। देखिए यहां पर ना, यहां से डायरेक्ट बीच दनिक प्रकाश सोच समझ चल जाता है। ये प्रकाश एकदम आर पार यहां पर पहुंच जाता है, यहां पर प्रकाश पहुंच जाता है पीक बिंदु पर। तो ये प्रतिबिंब क्लियर बनता है, एकदम सुंदर, जैसा है वैसा क्लियर दिखता है प्रतिबिंब। कहां पर? अंध बिंदु पर। ये अंध बिंदु नहीं, पीत बिंदु पर जब प्रतिबिंब बनता है तो पूरा ब्रेन को लगता है पूरा स्पष्ट। हाँ, लगभग लगते हैं जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है। अगर मेरा पीत बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा तो पूरा व्हाइट बोर्ड है, बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है, एकदम क्लियर चित्र दिखेगा, क्लियर क्लियर, ठीक है। वहीं पर क्लियर दिखेगा बढ़िया से। कहां पर प्रतिबिंब बनेगा? पीत बिंदु पर। वहीं पर रेटिना के एक यहां पर एक बिंदु रहता है जिसका नाम है अंध बिंदु। क्या नाम है? अंध बिंदु। वहां पर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो क्लियर नहीं लगता है, क्लियर रहा भी नहीं करता है, क्योंकि कुछ प्रकाश वहां भी नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर समझ ही नहीं पाता है कि जैसे कि यहाँ पर अगर ये मार्कर का चित्र बने तो ब्रेन समझ ही नहीं, डाउट में रहता है कि मार्कर है या नहीं है या नहीं है। लेकिन यहाँ बनेगा तो डायरेक्ट मार्कर है, बात समझ। यहाँ रहेगा तो क्लियर चित्र नहीं रहेगा। अंध बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है तो क्लियर चित्र नहीं रहता है, पीत बिंदु पर आता है तो क्लियर चित्र रहता है, क्लियर क्लियर। बात समझ में? यही दोनों का काम है, ठीक है। एक एक चीज समझाएंगे, वादा करते हैं आपको, ठीक है। अब देखिए दृक तंत्रिका, दृक यहाँ पर एक रहता है कि तंत्रिका तंत्र, यहाँ पर क्योंकि नस, ये जो मेरा आंख है सब यहाँ पर जुड़ा हुआ नस है ना, इसके अंदर ब्रेन से जुड़ा है, सब नस ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो दृक तंत्र जो यहाँ पर चित्र बनता है ना, प्रतिबिंब बनता है, वो ब्रेन को भेजता है। कौन? दृक तंत्रिका। ये पहुंचाता है सूचना, जिलिया बन गलवान चित्र ऐसा बन लो। ये जाके कहता है किनको? ब्रेन को जाके कहता है। कौन? दृक तंत्रिका कहता है। और एक चीज यूनिक बात बताए, खतरनाक बताए, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, यहाँ पर जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ये कैसा बनता है जानते? वास्तविक यानी उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर, यहाँ से आप देख रहे हैं हमको, यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। कोई भी पूछेगा कोई भी, तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा। लेकिन हमको सीधा क्यों दिखाई देता है आपको, या हमको अभी आप देख रहे होंगे तो हम आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? सीधा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपका रेटिना पर हम उल्टा बने हैं, उल्टा है। लेकिन कैसे? हमको सीधा ही क्यों दिखाई देता है? तो इसको, ये चीज के लिए आपको धन्यवाद कहिए दृक तंत्रिका को। ये जाके भाई कहता है कि ब्रेन को सीधा बन रहे हैं, होता है कौन चीज? उल्टा, लेकिन जाके कह देते हैं कि बना है सीधा। झूठे जाके बोल देता है, झूठे, ठीक है। ये दृक तंत्रिका झूठे जाके बोल देता है, लेकिन रेटिना पर बनता है वास्तविक उल्टा। यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है उल्टा, और ये जाके कह देता है कौन चीज? बनता है सीधा। इतना बात है इनका, दृक तंत्रिका जाके सूचना पहुंचाता है। बहुत बहुत धन्यवाद इनको हम कहते हैं। सब दिन झूठे बोले, अजय दिन सच बोलना शुरू कर दिया, हो गया, बवाल हो गया। जो सब कुछ, सब एक तरह की दुआ मांगिए, ये दृक तंत्रिका सब दिन झूठे बोले, जिससे हमको सब कुछ सीधा दिखाई दे। जय दिन सच बोलना शुरू कर दे, बनता है उल्टा ना, लेकिन जाके देता है झूठे बोल। यही बहुत खतरनाक बात है, ऐसी ना, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए, पूरा बात। यहाँ आते हैं, ठीक है। सिलियरी मांसपेशियां, देखिए यहाँ जो ये लगती जगती जो है, ये देख रहे हैं, ये ठीक है, ये सिलियरी मांसपेशियां हैं। ये क्या करता है? नेत्र लेंस को पकड़े हुए है, जैसे कि ये मार्कर हम पकड़े हैं ना, अपना हाथ से क्या हुए? पकड़े हैं, ये गिर जाए तो
इसका हिम्मत है गिर जाए। वही क्या है, क्या सिलियरी मांसपेशियां लेंस को क्या क्या है, पकड़े हुए है, पकड़े हुए है, ठीक है, पकड़े हुए है। अभी आपको दिखाएंगे भी कैसे पकड़े हुए है, और उसी को दबा भी सकता है, मोटा भी कर सकता है, पतला भी कर सकता है। कौन? सिलियरी मांसपेशियां, ठीक है, क्लियर। आपको आप बताते हैं ना, एक एक चीज बताते हैं, परियों से बताते हैं। सिलियरी मांसपेशियां, अब देखिए ये जो सिंग जगती देख रहे हैं, ये सिंग जगती, इसको कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? ये जो नेत्र लेंस के आगे में एक सिंग जगती देख रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? आइरिस। दोनों तरफ है, क्योंकि ये दो आइरिस है, ठीक है। और ये बीच में जो दरब रहता है, काचाब दरब, काचाब दरब, ठीक है। और यहां पर जो जगह रहता है, यह पुतली, क्या रहता है? पुतली, ठीक है, पुतली जगह तो हम पुतली कह सकते हैं, ठीक है। और बात नेत्र गोलक है पूरा, यहाँ नेत्र लेंस, पुतली, और बात कुछ रहा नेत्रोद, ये यहाँ पर जो दरब रहता है, ठीक है। और कुछ बात रहा, देखिए ये जो ऊपर में उभरा हुआ भाग है, सबसे ऊपर में, ये क्या है? कॉर्निया, कॉर्निया, ठीक है, देख रहे हैं, कॉर्निया, ठीक है। तो अंध बिंदु, ठीक है। सब बात आपको हमको लगता है समझिए गए होंगे, और कुछ बात आपको समझाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आइरिस है ना, आइरिस और सिलियरी मांसपेशियां क्या करता है? सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी जो नेत्र लेंस को पकड़े हुए है, ये मोटा पतला करता है। किसको? लेंस को मोटा पतला, मोटा पतला, सिलियरी मांसपेशियां। अब बात आता है कि देखिए यहां पर ये तो मोटा पतला कर देता है, ये बात ठीक है। अब देखिए मान लीजिए प्रकाश किरण आ रहा है बहुत अति से, मतलब जो भी बहुत तेजी से आ रहा है, कि मान लीजिए भोपर यहां पर जला दिए हैं, तो क्या यहां पर जो प्रकाश किरण आएगा, ठीक है, आएगा, तो ये पता चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहां पर पता चल जाएगा, तो यहां किरण क्या हो जाएगा? आइरिस। ये क्या करता है? जब बहुत सारा प्रकाश किरण आता है ना, बहुत सारा, तो ये अपन गेट बंद कर लेता है, तनिक खोलता है, तनिक तनिक प्रकाश आने दे, ये अपन गेट बंद कर लेता है ना, ठीक है। अब कुछ प्रकाश जाने देता है, ठीक है। अब वही जब नॉर्मल प्रकाश हो जाता है, तो खोल लो गेट। अब वही तेज प्रकाश, सुन, नॉर्मल प्रकाश, तेज प्रकाश, ऐसे करता है, ठीक है। मतलब सुटक जाता है, एना बला है। अभी देखिए, अभी नॉर्मल प्रकाश है, तेज प्रकाश, नॉर्मल प्रकाश, तेज प्रकाश। ऐसा क्यों होता है आपको पता है? आप घर में या रोड पर चले होंगे, तो मोटरसाइकिल से एकाएक आंख पर लाइट पड़ता है, तो आंख चौनरा जाता है, आपको कुछ देर तक कुछ दिखाई देता नहीं है, कुछ एडजस्ट करने में इसको समय लगता है। वही है आइरिस। आइरिस, आइरिस को, अरे आइरिस नहीं रहेगा भाई ना, तो आंख को डैमेज कर देगा। वो एकदम रक्षा करने वाला चीज है आइरिस। कहते जल्दी जल्दी फाटक बंद करो, और एक जो मोटरसाइकिल को प्रकाश आ रहा है, एक के बार घुस जाएगा आंख में, आंख खराब हो जाएगा, अनहर हो जाएगा, लोग समझ रहेगा, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, एकदम रोकता है प्रकाश किरणों को, जो कम ही जाएगा। ये नहीं कहते हैं कि बैंक में कतन भीड़ हो जाता है तो केवाड़ी लगा देता है, कम ही लोग आएगा, वही है, फाटक है। तो ये बात है। अब बताते हैं कि तेज प्रकाश आएगा, तेज प्रकाश आएगा तो क्या हो जाएगा? तेज प्रकाश आएगा तो बड़ा, आइरिस बड़ा, आइरिस बड़ा, और मंद प्रकाश आएगा तो आइरिस छोटा। तेज प्रकाश आएगा तो आइरिस बड़ा, आइरिस बड़ा, तेज प्रकाश आएगा तो आइरिस बड़ा, और मंद प्रकाश आएगा तो आइरिस छोटा। मतलब नॉर्मल रहेगा, तो मंद मतलब नॉर्मल, और तेज प्रकाश आएगा तो बड़ा। यही क्वेश्चन पूछेगा। अगर तेज प्रकाश में मतलब वैसा बहुत ज्यादा प्रकाश में आइरिस क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, बड़ा। और मंद प्रकाश में क्या हो जाता है? आइरिस छोटा, ठीक है। और सिलियरी मांसपेशियां क्या करता है? तो नेत्र लेंस को मोटा पतला करता है, पतला मोटा, फोकस दूरी को घटाते बढ़ाते रहता है। कौन? सिलियरी मांसपेशियां। हमको दूर देखना है तो पतला कर देगा, हमको नजदीक देखना है फटाक से जैसे कि हमको नजदीक देखना है तो इसको क्या कर देगा? मोटा कर देगा, मोटा कर देगा, छोड़ देगा, मतलब मोटा हो जाएगा, और वही मोटा कर देगा। और हमको दूर देखना है
तो पतला कर देगा। तो पतला जब होगा तो उसका फोकस दूरी दूर, मतलब हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। और ये सेकेंडों में काम होता है, सेकेंडों में नहीं, कहिए कि बहुत फास्ट। तुरंत आंख ऊपर कीजिए, बस खूब दूर, तुरंत ही पतला, और तुरंत पास दिखाइए, तुरंत ही मोटा। इतना फास्ट काम होता है, समझ रहे? यूनिक, यही तो है फिजिक्स। ठीक है, पूरा रंग बिरंगा संसार, यही तो देख रहे हैं। तुरंत एक एक, मतलब इतना फास्ट होता है कि ये आपको दूर देखना है ये पतला हो जाएगा। ये जो नेत्र लेंस है, आपको दूर देखना है कि पतला हो जाएगा, आपको नजदीक देखना है तो मोटा हो जाएगा। यूनिक, देख रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? इसी के बात आप बढ़िया से लिख दीजिएगा, होगा तो आपको नोट भी दे देंगे। इस वीडियो में पूरा तो नहीं हो पाएगा, आप कहिएगा कि बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो गया है, तो ये वीडियो आप यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही आने वाला। जय हिंद। कमेंट जरूर कीजिएगा कि भैया वीडियो बहुत मस्त लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।